हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको फिर से ट्रिकी बाय वेश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ JCERT रांची द्वारा जारी सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम हिस्ट्री का वीडियो दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। तो इसे अपने देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, यह वीडियो को अंत तक देखें, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, यह 12th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट पूर्णांक 40 है और समय 1.5 घंटा मिलेगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक अति लघुरीय उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिसका एक क्वेश्चन का 2 नंबर है। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसका 3 अंक मिलेगा। जबकि 15 से लेकर 19 तक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, वो भी अधिकतम 100 वर्ड शब्दों में, जिसके प्रत्येक अंक का 5 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप लोग को टोटल 19 क्वेश्चन को सोल्व करना है, जिसमें 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे। उनमें से आप 5 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वे क्वेश्चन 7 को दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग को 5 को सोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टार्ट। हिस्ट्री सेट पेपर 1 का मॉडल सेट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, जिसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसे हम लोग बैसाखी के दिन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और हम इस वर्ष दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की थी? तो दक्कन के गांव में रैयतों ने 1857 को बगावत की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने बैरमपुर से विद्रोह किया था। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो स्वयं देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों, मैंने यह हिस्ट्री सेट का सॉल्यूशन बारी बारी से आपको दूंगा, अपने देखें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए और इसके बाद देखते हैं, इनमें से हमको 5 क्वेश्चन को ही सही करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अकबरनामा मुगल साम्राज्य अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का सार्थक शब्द होता है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासन काल में लिखा गया प्रमाणित इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी। यद्यपि इसमें अकबर के साथ कुछ पक्षपात किया गया था, यद्यपि तिथियों और भौगोलिक जानकारियों के लिए विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या का वर्णन करें? 19 मार्च 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाला करतूत थे। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकमपुर में गाय की चर्बी मिले करतूतों को मुंह से लगाने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित न्यायपूर्ण कानूनों कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसा आंदोलन था। यह आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है।
इस तरह से हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और भी इनके बहुत से कारण हैं, लेकिन हमको संक्षिप्त में उत्तर देना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के बारे में बताइए। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि उन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधित किया की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर हो जाएगा, जमींदारों को लगान वसूलने के साथ साथ भू स्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए थे। सरकारों को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता। जमींदारों द्वारा किसानों को एकत्र किए हुए भूमि का 10/11 भाग सरकारी को देना पड़ता था। शेष 1/11 अपने पास रखते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सन 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूर शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में पराजित किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फर्मिंगर की पश्चिमी रिपोर्ट क्या है। जब ब्रिटिश का भारत पर राज था उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी संसद में जिसे ब्रिटिश की पश्चिमी रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा उसका पूरा विवरण कर रही थी। इसी रिपोर्ट के उस समय के किसानों एवं जमींदारों को अलग अलग प्रकार की अर्जियां भी होती थी तथा कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग अलग पत्र लेख तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं भी थे और कुछ राजस्व विभागों को लेखा जोखा भी था। सांख्यिकीय का इसीलिए पश्चिमी रिपोर्ट के महत्वपूर्ण रिपोर्टों में से एक थी जो ब्रिटिश का ज़माने में जमींदारों तथा किसानों के लिए बनाई गई थी। इसमें राजस्व विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख हथकंडे थे। इसके बाद आ गया है संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। आदिवासियों के विरोध में संथालों का यह सबसे सशक्त विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोल के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संथाल बहुत क्षेत्र था। यहाँ के हजार संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उसकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। यह विद्रोह संथालों के नेता सिंधु तथा कांदू के नेतृत्व में किया गया था। विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुष्व्यवहार तथा जमींदारों साहूकारों आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार, उड़ीसा, बीरभूमि, सिंहभूमि, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के जिले में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने यह बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफल पाई। सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित की। दोस्तों, मैं सभी आपका फाइनल एग्ज़ाम वाले जो मॉडल सेट आया हो उसको जल्द ही जल्द सब वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, तो देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को उन्नत करने के लिए बजाय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। उसने समस्त उत्तरी भारत को विजयी करके एक सूत्र में बांधा। उसे समस्त राष्ट्र में समान कानून तथा समान शासन प्रणाली लागू की। पहली बार हिंदू
जनताओं को मुस्लिम के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। मुस्लिम सम्राट अशोक ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति दी। दीन इलाही अकबर की धार्मिक सहनशीलता के परम सीमा पर था। उसने यह हिंदुत्व व मुस्लिमों में एकता स्थापित करने के लिए प्रारंभ किया था। इन सभी उपायों के कारण देश में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। ये अकबर का राष्ट्रीय शासक बनने का कारण था। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों की अनुगाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। दक्षिण एशिया से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित कराया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों को एक श्रृंखला शुरू की थी। विरोध मुख्य रूप से नमक कर, भूमि राजस्व, सैन्य खर्चों को कम करने आदि के खिलाफ था। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़खरा सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी के पहले महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में चंपारण बिहार गए। वहां उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादनों से अपनी जमीन को 15% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्से लेने की मांग की। एक विनाशकारी अकाल की पीड़ा में अंग्रेजों ने एक दमनकारी लगान लगाया जो उन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया था। साथ ही गुजरात के खेड़ा में भी यही समस्या थी। इस तरह से महात्मा गांधी ने योगदान दिया। क्वेश्चन अब नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताएं। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण विशेषकर संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं सामाजिक गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। भारत देश के संविधान में विभिन्न स्रोतों को किसी न किसी देश से लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार इत्यादि। भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। भारतीय संविधान में भारत के देश के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार भी दिया गया है। वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना भी किया गया है। एकल नागरिक का प्रस्तावना भी किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है। इस तरह से हमारा भारतीय संविधान में विशेषताओं को बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष, साथ ही कोई भी धर्म को आप इसमें मान सकते हैं, इसमें यह संविधान में बताया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वर्ष 1947 के भारत विभाजन को भारत की एक अत्यधिक दुखद घटना के रूप में माना जाता है। अंग्रेज प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ चलने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेदों को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करवाना प्रारंभ कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच कई मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वे एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे। विभाजन किसी देश की भूमि का ही नहीं बल्कि यह वहां रहने वाले समस्त नागरिकों की भावनाओं को भी होता है। लॉर्ड मार्टन ने भारत आकर यह अनुमान किया कि कांग्रेस एक संयुक्त राष्ट्र भारत का निर्माण और मुस्लिम लीग विभाजन चाहता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने समझौता करना
असंभव था। महात्मा गांधी द्वारा भारत विभाजन का विद्रोह किया गया, इसीलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए स्थापित प्रदान करवाई और नेहरू एवं पटेल ने बेगुनाहों को हत्या एवं उन पर अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना कराना ही सही समझा। अंततः माउंटबेटन द्वारा दोनों की सहमति प्राप्त करते हुए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित कर दिया गया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह आप लोग को हिस्ट्री मॉडल सेट टर्म 2 का फाइनल सॉल्यूशन दे दिए हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो स्वयं देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करें दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। जय हिंद।